एनआईए को दिल्ली में हुए इस विस्फोट की जांच सौंप दी गई है। एनआईए इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल करता हुआ नजर आएगा। और बिल्कुल गृह मंत्रालय की तरफ से ये पूरी जांच एनआईए को सौंपी गई है, क्योंकि एनआईए को अच्छा खासा तजुर्बा है इस तरह की जो घटनाएं हैं उसकी जांच करने का। और चूंकि अभी तक दिल्ली में चांदनी चौक जो ब्लास्ट हुआ उसकी अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही थी। दिल्ली पुलिस अलग जांच कर रही थी, आईबी अलग जांच कर रही थी, खुफिया एजेंसी अलग जांच कर रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस अलग जांच कर रही थी। तो अलग अलग एजेंसियां अभी तक इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। अब चूंकि इस जांच एनआईए को सौंप दी गई है, तो अब इसका मतलब यह है कि ये जो तमाम जांच जो बाकी अलग अलग एजेंसियां कर रही थी अब वो एनआईए करेगी। एनआईए इन सभी जांच एजेंसियों ने जो अब तक की जांच की है उनको तो हैंडओवर लेगी ही साथ एनआईए अपने सिर से जांच करेगी। अब से थोड़ी देर पहले एनआईए की जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंची, जो बाकी जांच एजेंसियां हैं उनसे बातचीत की। अब पूरी जो जांच वो अपने हैंडओवर लेगी, अपने नए सिरे से जांच करेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एफआईआर की गई है उसको दोबारा री रजिस्टर्ड किया जाएगा। और अब चूंकि एनआईए को जांच सौंप दी गई तो माना जा रहा है कि जल्द ही जो पूरी कड़ी जो फरीदाबाद से जुड़ते हुए दिल्ली के चांदनी चौक तक पहुंची है उस कड़ी को जोड़ा जाएगा, हर घटनाक्रम को जोड़ा जाएगा। दरपतर जो भी पहलू है उसको यहां पे जोड़ते हुए पूरा सीक्वेंस बनाया जाएगा। और अभी तक जो जांच एजेंसियां, चाहे आईबी की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, वो भी इस पूरी जो फरीदाबाद से जांच शुरू हुई, जो फरीदाबाद में छापेमारी शुरू हुई और उसके बाद शाम को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश यहां पे बाकी अन्य एजेंसियों की तरफ से की जा रही थी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को इनपुट मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस पहले उत्तर प्रदेश पहुंची, उत्तर प्रदेश से इनपुट फरीदाबाद का मिला, फरीदाबाद में छापेमारी की 29 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ जिसके बाद शाम होते होते ये चांदनी चौक से खबर आई ब्लास्ट की। तो अब पूरी कड़ी जोड़ी जा रही है। जो फरीदाबाद का जो यूनिवर्सिटी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, वो पूरी तरह से शक के दायरे में है, जो कि जितने भी अभी तक इस पूरे मामले में, चाहे फरीदाबाद में विस्फोटक मिलना हो, चांदनी चौक में ब्लास्ट होना हो, जितने भी किरदार अभी तक के सामने आए हैं उन सबका कहीं ना कहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध पाया जा रहा है। इसलिए पूरी अल फलाह यूनिवर्सिटी भी जांच के दायरे में है। वहां पर भी फरीदाबाद में भी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो पूरा सीक्वेंस यहां पे बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी एक उठ रहा है कि जो उमर जो गाड़ी चलाता हुआ देखा गया, जिस i20 गाड़ी में सबसे पहला ब्लास्ट हुआ, वो उमर क्या इस पूरे घटनाक्रम में मारा गया है या फिर वो यहां से बच निकला है? हालांकि अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें यही पता चल रहा है कि उमर भी इस पूरे ब्लास्ट में जो चांदनी चौक में हुआ कल, उसमें मारा गया है। तो ये बहुत से पहलू हैं। अभी और कुछ गिरफ्तारियां होना इसमें बाकी है। जो आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जो जांच चल रही है, उनसे पूछताछ जारी है। उनकी निशानदेही पर ही अब आगे जांच चल रही है। देखना है कि अभी और कितने किरदार इसमें सामने आते हैं। जम्मू कश्मीर से लेके हरियाणा का फरीदाबाद और दिल्ली का चांदनी चौक, ये पूरा दायरा, इस पूरे दायरे में कौन कौन किरदार और सामने आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अभी पूछताछ आरोपियों से चल रही है। जांच एनआईए को सौंप दी गई है, एनआईए अपने पहलुओं से जांच करेगी। और क्या जो फरीदाबाद में जो विस्फोटक 2900 किलो बरामद हुआ है उसका क्या मकसद था, वहां पे क्यों रखा हुआ था, वहां से आगे कहां जाना था, क्या देश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी, ये भी एक बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। चांदनी चौक में जो कल ब्लास्ट हुआ, क्या वो आनन फानन में ब्लास्ट किया गया या फिर कोई और इसका मकसद था, या मामला डाइवर्ट किया जा रहा है? तो बहुत से सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं, जिसको बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का लिंक जो है वो एक ही जगह से मिलता हुआ नजर आ रहा है और वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी। अगर बात करें डॉक्टर उमर की, जिसकी मौत हुई है इस हादसे में, ये कहा जा रहा है ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। डॉक्टर मुजम्मिल, ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था, जिसके कमरे से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। और डॉक्टर आदिल, जिसको अरेस्ट किया गया है, इसके लॉकर से AK-47 मिली है। तो इन तीनों का कनेक्शन जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी भी अब जांच के घेरे में है। देखिए, अभी आपको इस बारे में बताया कि सभी किरदार जो भी इस पूरे घटनाक्रम में जुड़े हुए हैं, सबका लिंक कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। और इसलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी सुबह से ही जो जांच एजेंसियां है जांच कर रही है। वहां पे जो
अन्य लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। ये पांचों लोग जो किरदार, जो डॉक्टर हैं जिनका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से है, वो किस किस से संपर्क में थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूरी तरह से फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी भी शक के दायरे में है, क्योंकि इन सभी का किरदार जो कि अभी तक इस पूरे मामले में जिनके नाम सामने आए हैं उनका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से रहा है। चाहे यहाँ पे उमर की बात की जाए, शाहिदा की बात की जाए, तो इनका कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से। और देखना है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी से और भी नाम सामने आते हैं, और अगर और भी नाम सामने आते हैं तो क्या इस तरह की और भी एजेंसियां हैं या फिर और भी जो यूनिवर्सिटियां हैं जहां पर इस तरह के लोग सक्रिय हैं, कहां देश में इस तरह के लोग सक्रिय हैं जो कि इस तरह की घटना से जुड़े हुए हैं या फिर किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। तो पूरा जांच का दायरा अब ये मान सकते हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है। और ये कहा जाएगा कि जो फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद किया गया है उसकी बरामदगी भी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर ये बरामदगी नहीं होती, 29 किलो अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा है, और अगर इसकी बरामदगी नहीं होती और जो मंसूबा लेकर ये विस्फोटक फरीदाबाद में रखा गया था, अगर वो मंसूबा कामयाब हो जाता तो बहुत ज्यादा भव्य दृश्य देश में देखने को मिलता। हालांकि शाम होते होते दिल्ली के चांदनी चौक से बुरी खबर आ ही गई, जहां पे विस्फोट हुआ, कई लोगों के मारे जाने की खबर और कई लोग घायल हो चुके हैं। तो अभी और भी इसमें पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, लगातार सीक्वेंस बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से ये I-20 गाड़ी सुबह चली और उसके बाद दिल्ली पहुंची। दिल्ली की जो सुनहरी मस्जिद पार्किंग है वहां पर तकरीबन 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद शाम को जब ये गाड़ी सुनहरी मस्जिद पार्किंग से निकली, उसके थोड़ी देर बाद ही चांदनी चौक की इस जगह पे ब्लास्ट हो गया। तो पूरा प्लानिंग यहाँ पे की गई है, पूरा रोड मैप तैयार किया गया है जांच एजेंसियों की तरफ से। यह भी पता लगाया जा रहा है कि जो सुनहरी मस्जिद पार्किंग है वहां पे जब ये गाड़ी 3 घंटे खड़ी रही तो वहां पे क्या किसी ने इनको देखा, इस गाड़ी पर कौन कौन बैठा हुआ था, इस गाड़ी में जो लोग थे वो क्या किसी से मिलने गए थे, वहां पे आसपास जो लोग हैं उनसे भी लाजमी है कि जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी, क्योंकि सुनहरी मस्जिद की पार्किंग भी एक बहुत अहम राज। जी विनय, यहाँ पर 3 घंटे जो है वो डॉक्टर उमर मौजूद रहा था और यहाँ पर भी जांच पड़ताल जो है वो लगातार जारी है। इस तमाम जानकारी के लिए विनय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनय ने तमाम बातें सामने रखी है और इन तमाम बातों को